हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ नेबर्स के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं आपको एग्जाम्स में आते ही आते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। In recent years, it has become increasingly common for individuals to be less connected with their immediate neighbors. इन रिसेंट ईयर्स, इन मीन्स में रिसेंट ईयर्स यानी कि हाल के वर्षों में या हाल के सालों में। इट हैज़ बिकम, इट मीन्स ये हैज़ मतलब है, बिकम यानी कि बन गया है या हो गया है। इंक्रीजिंगली यानी कि तेजी से, कॉमन यानी कि सामान्य, तेजी से ये सामान्य हो गया है या सामान्य बन गया है। फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर मतलब के लिए, इंडिविजुअल्स का मतलब क्या आता है, किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए ये तेजी से सामान्य हो गया है, ठीक है, या फिर सामान्य बन गया है, दोनों ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि विकम का मतलब होता है बनना और होना दोनों। टू बी लेस कनेक्टेड, टू बी लेस कनेक्टेड, बी मीन्स होना, लेस मीन्स कम, कनेक्टेड यानी कि किसी से कम जुड़ाव होना। टू बी लेस कनेक्टेड यानी किसी से कम जुड़ाव होना। विद देयर इमीडिएट नेबर्स, विद मीन्स साथ में, देयर मीन्स उनके, इमीडिएट मतलब होता है तुरंत या फिर सबसे नज़दीक, ठीक है। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत भी और सबसे नज़दीक भी। कई सारी वीडियोस में मैं आपको ये वाली चीज़ बता चुकी हूँ कि एक ही वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो इमीडिएट यानी कि सबसे करीब भी होता है, यानी कि नज़दीक, और इमीडिएट का मतलब तुरंत भी होता है। नेबर्स यानी कि उनके पड़ोसी। तो पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? हाल ही के सालों में ये तेजी से सामान्य हो गया है व्यक्तियों का उनके सबसे नज़दीकी जो पड़ोसी होते हैं उनसे कम जुड़ाव होना। इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन यानी कि मेरी राय में, दिस इज लार्जली अ रिजल्ट, दिस इज यह है, लार्जली यानी कि काफ़ी हद तक, रिजल्ट ये काफ़ी हद तक एक परिणाम है, ऑफ अ मोर इंस्यूलर सोसाइटी, ठीक है, ऑफ अ मोर एक अधिक, इंस्यूलर यानी कि एक अकेली, सोसाइटी यानी कि समाज का। मेरी राय में ये काफ़ी हद तक एक अकेले समाज का परिणाम है, रिजल्ट है। एंड और कैन बी समवॉट एलिवेटेड, एंड कैन बी हो सकता है, समवॉट कुछ हद तक ये हो सकता है, एलिवेटेड यानी कि कम करना, किसी भी चीज़ को, जो हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को कम करने के लिए, यानी कि एलिवेटेड करना, ये काफ़ी हद तक कम करा जा सकता है या कम हो सकता है। हो सकता है हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कैन के साथ में बी का यूज हुआ है, ठीक है। कैन बी समवॉट एलिवेटेड थ्रू इनिशिएटिव, थ्रू इनिशिएटिव यानी कि थ्रू मीन्स किसी के माध्यम से, इनिशिएटिव यानी कि किसी भी माध्यम से पहल करना, ये कम हो सकता है। दैट इनकरेज मोर कम्युनिटी इंटरेक्शन, दैट इनकरेज जो प्रोत्साहित करती है, मोर कम्युनिटी, मोर मीन्स अधिक, कम्युनिटी इंटरेक्शन यानी कि आपके समाज के इंटरेक्शन को, समाज से जो भी आपकी वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, जो भी आपका मिलना जुलना होता है। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? बातचीत करना, किसी से मिलना जुलना, ठीक है। तो जो आपका समुदाय का जो बातचीत है या उनसे जो उनके साथ में जो आपकी सहभागिता है, उसको प्रोत्साहित करना, जो है उसकी पहल करना, उसको माना गया है। द मेन रीजन, इसका मेन यानी कि मुख्य, रीजन यानी कि कारण, इसका मुख्य कारण है दैट कि मैनी रेजिडेंट्स टुडे, मैनी रेजिडेंट्स यानी कि बहुत से निवासी, टुडे यानी कि आजकल, डू नॉट ऑफन स्पीक, डू नॉट यानी कि नहीं करते हैं, डू नॉट नहीं करते हैं, ऑफन अक्सर, स्पीक वो अक्सर बातें नहीं करते या फिर अक्सर बोलते नहीं हैं। कि मैनी रेजिडेंट्स बहुत से जो निवासी होते हैं वो आजकल बातें नहीं करते हैं विद देयर नेबर्स, विद मतलब साथ में, देयर नेबर्स उनके पड़ोसियों के साथ में वो बातें नहीं करते हैं। इज दैट द वर्ल्ड इन मोर फिजिकली आइसोलेटेड, इज इस तरीके से, दैट द वर्ल्ड इस तरीके से जो संसार है, इज मोर फिजिकली आइसोलेटेड, फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से, आइसोलेटेड यानी कि अलग थलग हो जाना या अलग हो जाना। इसी तरीके से जो हमारा संसार है वो अलग थलग शारीरिक रूप से हो गया है। इन पास्ट जनरेशन्स, इन मीन्स में पास्ट जनरेशन यानी कि पुरानी पीढ़ियों में या फिर बीती हुई पीढ़ियों में, पीपल वर मोर इन द हैबिट ऑफ गोइंग आउटसाइड, पीपल यानी कि लोग, वर मीन्स थे मोर इन द हैबिट, मोर इन द हैबिट यानी कि इस आदत में वो बहुत ज़्यादा अधिक थे, ऑफ गोइंग आउटसाइड वो बाहर जाने की उनको बहुत ज़्यादा आदतें थीं। एंड और ऑक्यूपाइंग देयर टाइम बाय टॉकिंग विद,
ऑक्यूपाइंग यानी कि वो लगाते थे या वो अपने समय को बिताते थे, ठीक है। ऑक्यूपाई करना यानी कि किसी जगह को घेरना, वो लगाते थे। देयर टाइम, उनके समय को वो क्या करते थे, लगाते थे। बाय टॉकिंग, बात करने में वो उनके अधिक से अधिक समय को लगाते थे। वो घर से बाहर जाने की उनकी बहुत ज़्यादा आदत थी और वो अपने समय को लोगों से बात करने में लगाते थे। विद दोज लिविंग नियर बाय, विद दोज उन लोगों के साथ, लिविंग नियर बाय, लिविंग यानी कि रहना, नियर बाय जो उनके पास पास जो लोग रहते थे उनके साथ में वो बातचीत करने में अपना अधिक समय लगाते थे। टुडे, आज, द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी अलाउज द एवरेज पर्सन टू अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज ऑनलाइन इंक्लूडिंग टॉकिंग विद फ्रेंड्स। टुडे, आज, द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यानी कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स है, टेलीविज़न है, इसका बढ़ना जो हुआ है उसने अलाउ यानी कि उसने अनुमति दी है द एवरेज पर्सन, हर एक सामान्य व्यक्ति को, हर एक औसतन आदमी को उसने अनुमति दी है टू डू वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़। टू डू यानी कि करने की, वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़, वेराइटी यानी कि विभिन्न प्रकार की, एक्टिविटीज़ यानी कि गतिविधियाँ। हमारे जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी उसने बढ़ कर के औसतन जो एक व्यक्ति है उसको विभिन्न प्रकार की एक्टिविटियाँ करने की यानी कि गतिविधियाँ करने की अनुमति दी है। ऑनलाइन इंक्लूडिंग, ऑनलाइन यानी कि वो ऑनलाइन लोगों से इंक्लूडिंग बात शामिल हो सकते हैं। टॉकिंग यानी कि बात कर सकते हैं विद देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में वो शामिल हो सकते हैं बात करने में। वॉचिंग मूवीज़, वो मूवीज़ देख सकते हैं। प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, प्लेइंग यानी कि खेलना, कंप्यूटर गेम्स यानी कि कंप्यूटर गेम्स जो है वो खेल सकते हैं। एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक, एंड और लिसनिंग टू म्यूज़िक, और वो सुन सकते हैं, संगीत को सुन सकते हैं, ठीक है। म्यूज़िक यानी कि संगीत, वो संगीत को सुन सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है उससे उन लोगों को ये सब चीज़ें करने की अनुमति दी है। दीज हैबिट्स, ये जो आदतें हैं, नाउ अब, ऑक्यूपाई द वर्स्ट मेजोरिटी ऑफ अ पर्सनस टाइम। ऑक्यूपाई यानी कि अधिकार जमा लिया है या इसने ले लिया है। तो वर्स्ट मेजोरिटी, वर्स्ट यानी कि विशाल, मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, मेजोरिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, एक तरीके से आप समुदाय भी बोल सकते हैं, या बहुत सारा कुछ ले लेना, ठीक है। तो उसने क्या करा है, उसने बहुत सारा कुछ, बहुत ज़्यादा किसी भी पर्सन का समय ले लिया है, समय पर अधिकार जमा लिया है, उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। एंड और देर इज नो लॉन्गर अ नीड, एंड और देर इज यहाँ पर नो लॉन्गर, अब और नहीं है, अ नीड, अ नीड यानी कि अब और ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नो लॉन्गर का मतलब क्या है, नो मीन्स होता है नहीं, लॉन्गर यानी कि छोटा, नो लॉन्गर का मतलब होता है अब और नहीं ज़रूरत है। विद इंटरेक्ट विद वंस नेबर, इंटरेक्ट यानी कि अब उन्हें और ज़रूरत नहीं है। नीड टू इंटरेक्ट, उन्हें बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। विद वंस नेबर्स, किसी भी अपने किसी भी पर्सन के जो पड़ोसी है उसके साथ में बात करने की ज़रूरत नहीं है। आउट ऑफ बोर्डम और अ फीलिंग ऑफ कनेक्शन, आउट ऑफ बोर्डम यानी कि बोरियत में ना आने के लिए, और फीलिंग ऐसा ना महसूस करने के लिए, ऑफ कनेक्शन यानी कि जुड़ाव का कनेक्शन ना महसूस करने के लिए अब उसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आने के बाद में जो है ये सब चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। आपने जो टॉपिक्स देखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर जितनी भी वर्ड्स आए हैं ये हम डे टू डे की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका पार्ट 2 भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने बताया कि आपके नेबर्स के साथ में हम लोग कैसे दूर हटते जा रहे हैं, अब इसके क्या डिसएडवांटेज होंगे वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर रहेंगे। आज के 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है कनेक्शन यानी कि जुड़ना, सेकेंड वर्ड है इनिशिएटिव यानी कि पहल करना, थर्ड वर्ड है आइसोलेटेड यानी कि अलग थलग हो जाना। आज की 3 हैं डिक्टेशन के वर्ड। फर्स्ट है एलिवेटेड, सेकेंड है इनकरेज एंड थर्ड है ऑक्यूपाई। इन तीनों वर्ड को भी आपको डिक्टेशन बॉक्स में लिखना है। टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।